हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों 2022 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीन ब्लूप्रिंट विषय संस्कृत है, कक्षा 10वीं। ये ब्लूप्रिंट जो है दोस्तों, ये परीक्षा अध्ययन का ब्लूप्रिंट है, 2022 का है। तो ये परीक्षा अध्ययन दोस्तों आपके मार्केट में इजीली मिल जाएगा। दोस्तों यदि हम ये ब्लूप्रिंट के आधार पर यदि अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे यदि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो इकाई एवं विषय वस्तु है, इकाई पर आवंटित अंक है, यानी कि किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके बाद 2 नंबर का रहेगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर इसके बाद कुल प्रश्न। पहली इकाई जो है प्रत्यय प्लस विशेषण विशेष, यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न बनेंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 अंक के होंगे, उसमें से खाली स्थान हो सकता है, सही विकल्प हो सकता है, या फिर एक वाक्य में उत्तर। दूसरा नंबर पर्याय प्लस विलोम प्लस एक पदेन उत्तराणी प्रश्नोत्तराणी होगा। ये भी 7 नंबर का रहेगा और ये भी बहुविकल्पी प्रश्न की तरह होगा। तीसरा नंबर है शब्द रूपाणी प्लस उपसर्ग, यहाँ से भी 6 नंबर के प्रश्न बनेंगे, जो एक एक नंबर का प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये भी विकल्प के रूप में खाली स्थान सही जोड़ी ऐसे हो सकता है। चौथा नंबर है धातु रूपाणी प्लस अव्यय, धातु रूप और अव्यय से यहाँ से प्रश्न नंबर यहाँ से बनेंगे 6 नंबर का, तो यहाँ भी एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। इसके बाद हम आते हैं संधि प्लस समास में, यहाँ से भी संधि से 3 नंबर का आएगा और समास से भी, तो यहाँ से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, विकल्प के रूप में या खाली स्थान सही जोड़ी एक वाक्य में रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं 6वें नंबर पे पाठगत प्रश्नोत्तराणी, यानी कि आपके पाठ से इकाई जो होते हैं उनसे 12 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो रहेंगे 2 अंक के 6 प्रश्न होंगे, तो 6 दूनी 12, यानी कि प्रत्येक 6 प्रश्न होंगे आपके 2-2 अंक के होंगे। इसके बाद हम आते हैं वाच्य परिवर्तनम, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 अंक का होगा। इसके बाद हम 8वें नंबर पे कह कम प्रथयति प्रतिकथयति, यहाँ से भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, 2 अंक का। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न निर्माणम, यहाँ से भी 2 अंक 2 नंबर का आएगा, जो एक ही प्रश्न होगा। इसके बाद हम आते हैं अशुद्ध कारक संशोधनम, यहाँ से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक प्रश्न होगा 2 अंक का। 11वां नंबर है गद्यांश अधिकृत अवबोधनम प्रश्नानि, यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आएगा, जो एक ही प्रश्न होगा 3 नंबर का। 12वां नंबर है पद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानि, यहाँ से 3 नंबर का पूछा जाएगा, जो एक ही प्रश्न होगा। इसके बाद हम आते हैं 13 नंबर पर नाट्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्न होगा, यहाँ से भी एक ही प्रश्न बनेगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का बनेगा। इसके बाद हम आते हैं पाठगत रिक्त स्थानीय पूर्यति, यहाँ से भी 3 नंबर के आएंगे, जो 3 नंबर का होगा एक प्रश्न। इसके बाद हम आते हैं 15 नंबर है कंठ श्लोक कंठ स्थलीकरणम, यहाँ से आएगा, यहाँ से 4 नंबर का आएगा, जो एक ही प्रश्न रहेगा 4 अंक का। इसके बाद पत्र लेखनम से आएगा, 4 नंबर यहाँ से आएगा, एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का रहेगा। फिर है अपठित गद्यांश होगा, ये 4 नंबर का होगा और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। इसके बाद निबंधन लेखनम जो है, ये भी 4 अंक का होगा,
एक ही प्रश्न होगा। तो दोस्तों ये टोटल हो गए 80 पूर्णांक। टोटल आपका प्रश्न 23 नंबर के होंगे। अब हम निर्देश कुछ पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 32 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक का होगा, सही जोड़ी 6 अंक का, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के होंगे तथा सत्य असत्य 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए दोस्तों, ये 2 अंक का रहेगा। कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा हमें? लगभग 30 शब्दों में। इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, अति लघु उत्तरीय थोड़ी बड़ा, वो 3 अंक के होंगे और इसमें लगभग 75 शब्दों में लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा वो 4 अंक का रहेगा और इसमें कितना शब्द लिखना पड़ेगा? 120 शब्द लिखने पड़ेंगे। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।